हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बायो हब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है एंड सेल्फ पॉलिनेशन होने वाले फ्लावर्स की क्या क्या एडेप्टेशंस होती है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स में होता है उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस होती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन होता है पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, ये हमें क्या पता था, पॉलिनेशन होता है। बट बात करें अगर क्रॉस पॉलिनेशन की तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में। इसको इस तरीके से समझते हैं, माना एक प्लांट ये है, एक ये है, इसमें प्रेजेंट है एक फ्लावर, यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरे प्लांट में एक फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस फ्लावर में प्रेजेंट है एंथर, इस फ्लावर में प्रेजेंट है स्टिग्मा। ठीक है, ये प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर। ठीक है, यानी कि ये कैसे होता है, दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर ही क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन को ही एक्चुअल में ट्रू पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को ट्रू पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अगर अदर टर्म्स की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन को अदर टर्म्स भी पहचाना जाता है। क्या है वो टर्म्स, इसको एलोगेमी भी बोलते हैं, इसे जीनोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एग्जाम में आपसे एलोगैमी या जीनोगैमी कुछ भी पूछा जाएगा तो आपने आंसर किसके बारे में देना है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ये तीनों टर्म्स एक ही कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही यूज़ होते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स में होता है, जिन फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन होती है उन फ्लावर्स में कुछ एडेप्टेशंस होती हैं जिससे क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन को होने से रोका जाए। ठीक है, क्या वो एडेप्टेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एडेप्टेशंस, ठीक है, सबसे पहली एडेप्टेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली उन फ्लावर के बीच में होता है जो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। दैट मीन्स कि या तो उस फ्लावर में स्टेमन प्रेजेंट होगा या फिर कार्पल प्रेजेंट होगी। दैट मीन्स पहली कंडीशन क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, इसमें क्या बोला हमने, प्रेजेंट होगा या तो मेल और फीमेल। ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन को हम कहते हैं डाइकोगैमी। नाउ व्हाट डाइकोगैमी इज, डाइकोगैमी का मतलब होता है कि जो फ्लावर है उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की मैचुरेशन डिफरेंट टाइम पे हो रही है। कैसे फ्लावर की, हम ऐसे फ्लावर की बात कर रहे हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। दैट मीन्स स्टेमन एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट है, बट अगर उनके मैचुरेशन की बात करें तो वो क्या है, डिफरेंट टाइम पे हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यानी ये क्या है, मैचुरेशन of male and female at different time. Okay, now the next is हर्कोगैमी। हर्कोगैमी की अगर हम बात करें, हर्कोगैमी वो कंडीशन है जिसमें फ्लावर में जब मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, स्टैमन एंड कार्पल के बीच में एक फिजिकल बैरियर आ जाता है, जिसकी वजह से अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन अपनी ही फ्लावर की स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, इन केस अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है
यानी कि इसके पास एंथर भी है एंड इसके पास स्टेमन भी है, इसके पास कार्पल भी है। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन अपनी ही फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, हमने बोला इसमें फिजिकल बैरियर present between stamen and carpel। ठीक है, now the next adaptation is heterostyly। हेट्रोस्टाइल की बात करें तो हेट्रोस्टाइली वो कंडीशन है जिसमें जब एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल दैट इज स्टेमन एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इनमें से स्टेमन एंड कार्पल में से किसी एक पार्ट का क्या होगा, लेंथ दूसरे से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर कार्पल की लेंथ छोटी है तो क्या होगा, स्टेमन की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और अगर स्टेमन की लेंथ कम है तो कार्पल की लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं एक डायग्राम में देखते हैं कि किस तरीके से होता है। ये हमारे क्या है, एक कार्पल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है। ये हमने एक फ्लावर में दिखाया है। ठीक है, माना ये एक फ्लावर है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो स्टेमन है इसके एंथर में पोलन ग्रेन्स जो बनेंगे ये इस कार्पल तक नहीं पहुंच पाएंगे ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ लेंथ। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, ये पहली कंडीशन थी। इसी तरीके से क्या होगा, अगर कार्पल की लेंथ छोटी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टेमन लेंथ में ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेमन के एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा तो ये अपनी ही कार्पल पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर 2 है। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। ठीक है, यानी कि डिफरेंस इन लेंथ ऑफ स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है कंडीशन नंबर 5, चेस्मोगैमी। ठीक है, चेस्मोगैमी की अगर बात करें, चेस्मोगैमी वो कंडीशन है जिसमें फ्लावर हमेशा ओपन रहता है। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, जो फ्लावर था वो हमेशा बंद रहता है। लेकिन अगर चेस्मोगैमी की बात करें तो ये वो फ्लावर्स होते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, ओपन इसलिए रहते हैं ताकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, ये क्या है, फ्लावर ऑलवेज रिमेन ओपन। ठीक है, now the 6th adaptation is self incompatibility। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की अगर बात करें तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है जिसमें स्टेमन एंड कार्पल दोनों प्रेजेंट है। इन केस सब कुछ ठीक है, ये क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ और ये अपनी ही कार्पल की स्टिग्मा पर पहुंच गए, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच गए। ठीक है, बट ये यहाँ पे जर्मिनेट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, ड्यू टू सम जेनेटिकल फैक्टर, ये कार्पल इसे ग्रो नहीं करने देती। ठीक है, क्या बोला हमने, जब अपने ही फ्लावर के स्टेमन के पोलन ग्रेन्स अपनी ही कार्पल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो जर्मिनेट नहीं हो पाते ड्यू टू सम जेनेटिकल फैक्टर। ठीक है, पोलन ग्रेन्स do not germinate on carpel of same flower। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र
एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में, ठीक है, बट द कंडीशन शुड बी कि वो दोनों प्लांट अपनी ही स्पीशीज़ के होने चाहिए, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को ही एक्चुअल में बोलते हैं ट्रू पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूज़ होने वाले अदर टर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 और टर्म यूज़ किए जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, एलोगेमी एंड जीनोगेमी, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जीनोगेमी बोले तो भी क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगेमी तो बोले तो भी क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर्स अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस करते हैं जिससे क्या हो कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो, ठीक है। क्या है वो अडेप्टेशन? पहली बात है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल, अपने आप को वो यूनिसेक्सुअल कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे या तो मेल प्रेजेंट होगा स्टेमन या फिर क्या प्रेजेंट होगा कार्पल, स्टेमन या फिर कार्पल, ठीक है, क्लियर है। दूसरी कंडीशन थी हमारी डाइकोगेमी, यानी कि जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर सेम फ्लावर में प्रेजेंट है तो वो क्या मैच्योरेशन डिफरेंट टाइम पे दिखाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। थर्ड कंडीशन आती है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव के बीच ऑर्गन के बीच में एक फिजिकल बैरियर आ जाता है जिसे बोलते हैं हर्कोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट है हेटेरोस्टाइल, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन एंड कार्पल है उनकी लेंथ में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। या तो क्या होगा, कार्पल की लेंथ ज़्यादा होगी, स्टेमन की कम होगी, ठीक है, जिससे पोलन ग्रेन अपनी ही स्टिग्मा पर ना पहुंचे, या फिर क्या होगा, स्टेमन की लेंथ ज़्यादा होगी, कार्पल की कम होगी, इससे भी क्या होगा, अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अपनी ही स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी क्या होता है, जिसमें फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं जिससे कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अडेप्टेशन होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, जब अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अपनी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं बट वहां पे पहुंचने के बाद ये जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, तो इस कंडीशन को हमने बोला सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। और ये क्यों नहीं जर्मिनेट हो पाते हैं, ड्यू टू सम जेनेटिकल फैक्टर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।